Good morning, students. Today we discuss about the chemical properties of dihydrogens. In last video we discuss its some parts like reaction with halogens, it form hydrogen halides, and reaction with oxygen, it gave water. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था उसी पर अपन आगे बढ़ते हैं आज। कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 की केमिकल प्रॉपर्टी अपने स्टार्ट की थी। तो आज अपन ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट मेथड पर अपने डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन की अपन क्या है कि when H2 react with डाइनाइट्रोजन मीन यानी कि N2, it form अमोनिया NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ठीक है, कि when डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन it form ammonia. It reaction is H2 प्लस N2। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और साथ में क्या है? आयरन कैटालाइज्ड यहाँ पर प्रेजेंस है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? अमोनिया फॉर्म होता है। ठीक है, ये अमोनिया यहाँ पर फॉर्म होगी। ये ऑल गैसेस स्टेट में है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास? 6, यहाँ पर 2 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज डेल H इक्वल टू क्या है? -92.6 किलो जूल पर मोल। कि इस रिएक्शन में क्या है कि इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो सो दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, अब इसमें क्या होता है कि व्हेन मैनी मेटल्स इज कंबाइंड एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। ठीक है, कि रिएक्ट क्या क्या है कि डाईहाइड्रोजन क्या है कि मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? हाइड्राइड्स, यानी कि मेटल हाइड्राइड यहाँ पर क्या होगा? फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि एल्कली मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा? डाईहाइड्राइड फॉर्म होंगे, यानी कि जो मेटल लेंगे तो इसलिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? कोरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड इज फॉर्म। ठीक है, विद मैनी metals it combines at a high temperature to yield the corresponding हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड्स यानी कि मेटल हाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन लें H2 डाईहाइड्रोजन प्लस मेटल, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? मेटल हाइड्राइड।
ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी मेटल लेंगे, आपको एक एग्जांपल भी देंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। फर्स्टली आप रिएक्शन बैलेंस करें, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ओनली 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेटल भी यहाँ पर 2 यूज होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या है कि H2 की रिएक्शन आप सोडियम मेटल से कराएं तो आपको क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, NaH। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि M जो डिनोटेड कर रहा है वो क्या है, एल्कली मेटल है, M इज एन एल्कली मेटल्स। यहाँ पर आप कोई भी एल्कली मेटल से आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल आयन ठीक है, मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड्स। मेटल आयन मीन यहाँ पर क्या है कि मेटल +1 +2 +3 जो भी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो वो तो हो जाएंगे आयन, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड यानी कि आप इसका X और Y, ठीक है, यानी कि X की वैल्यू यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे आप यहाँ पर क्या है कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो MgO, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पर आप सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर लेते हैं तो Na2O यहाँ पर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x की और y की क्या हो जाएगी 0, ठीक है, 1, सॉरी 0 नहीं 1, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड it reduce some metal ion in aqueous solution and oxide of metal less active than iron into corresponding metals। ठीक है, कि जब आप क्या करेंगे कि आप डाइहाइड्रोजन के साथ या क्या करेंगे मेटल आयन या मेटल ऑक्साइड को आप रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग मेटल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस मेटल आयन यहाँ पर आपने ले लिया लेड, ठीक है, +2, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2। अब इसके साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एक तो लेड, सॉरी प्लेडियम, लेड नहीं सॉरी प्लेडियम है Pd, ठीक है, लेड का Pb होता है, प्लस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इसको आप बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप क्या है कि यहाँ पर आप इसको रिएक्ट कराएं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड MxOY, मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो भी आपको क्या फॉर्म होगी यहाँ पर मेटल प्लस वाटर क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये इसके Y मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसके X मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और वाटर के क्या होंगे Y मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ये क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ, जैसे आप यहाँ पर Y है तो यहाँ पर ये Y सभी जगह इक्वल रहेगा, X यहाँ पर इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, सैचुरेटेड में तो होगा नहीं, अनसैचुरेटेड यानी कि एल्किन और एल्काइंस। तो इनका क्या है कि आप यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो उसको प्रोसेस को आप क्या कहते हैं हेलोजिनेशन, सॉरी हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कि जब आप क्या है कि हाइड्रोकार्बन की आप रिएक्शन क्या है डाइहाइड्रोजन के साथ आप कराएंगे तो इस रिएक्शन को किस नेम से यहाँ पर नोन एज होता है या इस रिएक्शन को आप किस नेम से कॉल्ड करेंगे तो वो क्या है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है।
तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या है कि कुछ ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होते हैं कि इट रिएक्ट विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइट्स टू गिव यूजफुल हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि जो आपको वेजिटेबल घी, ठीक है ना, वेजिटेबल घी है और मैर्ग्रीन्स जो होता है उनका फॉर्मेशन आप क्या है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से ही आप इसको फॉर्म करते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल यूजिंग निकल एज कैटलाइस्ट गिव एडिबल फैट्स, ठीक है ना, कि जो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड फॉर्म करना, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड फॉर्म करना, तो ये क्या है, इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एडिबल फैट्स का फॉर्मेशन। एक तो क्या है इसका यूज, एडिबल फैट्स, ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या है, वनस्पति घी, ठीक है, इसका फॉर्मेशन। इसके अलावा क्या है कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलेफिन यील्ड एल्डिहाइड विद विच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव एल्कोहल्स, ठीक है, कि भाई इस प्रोसेस में क्या है कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलेफिन्स, तो ओलेफिन्स लाइक आप यहाँ पर क्या है कि कोई भी एल्किन्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है H2+CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एल्कीन और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इनका क्या है यहाँ पर कि अब आप इसका क्या है कि हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो फर्स्टली आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर भाई, डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्टली आपको एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड मीन क्या होता है कि CHO ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा एल्केन चेन पर, ठीक है, एल्केन एल्केन जो भी चेन रहेगी तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, और CH2 CHO, ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के अगर आप क्या है कि आगे फिर से या अपन ये बोलें कि नेक्स्ट आप डाईहाइड्रोजन के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं देन फॉर्म एल्कोहल्स। एल्कोहल मीन क्या होगा, OH ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस एल्केन चेन पर, और CH2OH, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन बताता हूँ मैं यहाँ पर कि अपना एल्कीन ले लेते हैं कोई भी, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो डाईहाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एल्कीन में अपन ने क्या ले लिया, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्टली क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, प्रोपेनिल, CH3 CH2 CHO, ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनिल, एल आएगा, ठीक है, या अपने इसको प्रोपेनॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको इनका नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे तो उस टाइम आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रोपेनॉल फॉर्म हुआ है इसका अगर अपना हाइड्रोजनेशन कराएं CHO, हाइड्रोजनेशन यानी कि डाईहाइड्रोजन के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल, CH3 CH2OH, ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल, और ये क्या है, प्रोपेनॉल। ये आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
थैंक यू।